हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम रीडिंग करेंगे भोलेनाथ आपको क्या मैसेज और ब्लेसिंग देना चाहते हैं और उनकी तरफ से आपके लिए क्या है। और इसके लिए आपको आपके नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर यहाँ पर है ABCHJLNOSTUWX और Z, तो आपको पाइल 1 चूज़ करनी है। और अगर आपका नाम का पहला अक्षर DEFGIKMPQRVY है तो आपको पाइल 2 चूज़ करनी है। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके नाम का इनिशियल यहाँ पर है पाइल 1 पर, तो ये आप लोगों की रीडिंग है, देख लीजिए। ठीक है, और चलिए देखते हैं कि भोलेनाथ आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। चलिए, आप सबसे पहले मैं देखूंगी आपके पर्सनल लाइफ के लिए क्या ब्लेसिंग्स है, फिर प्रोफेशनल लाइफ के लिए और ओवरऑल के लिए। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो इसको, डोंट वरी। ओके, पहले हम कार्ड लेंगे आपके पर्सनल लाइफ के लिए। द हैंग्ड मैन, 8 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ और एक कार्ड। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, साइन यहाँ पर अभी तक जो है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। ओके, एंड टॉरस बहुत स्ट्रांगली। ठीक है, स्कॉर्पियो यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। ओके, चलिए और कुछ कार्ड्स लेते हैं। कार्ड्स निकालते निकालते एक बात बोलूँगी, आप लोगों की पर्सनल लाइफ मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों की वजह से स्टक है। आप पर्सनल लाइफ में थोड़े से मुझे परेशान दिख रहे हो। ठीक है, यहाँ पर है द साइलेंस, नेक्स्ट टू है आप कॉन्शियसनेस और एक कार्ड द बर्डन। ठीक है, ओके। पर्सनल लाइफ के लिए जैसे मैं बोल रही थी, ठीक है, काफ़ी परेशान फोकस है यहाँ पर। और सेंचुरी एंड और एक कार्ड लेते हैं एंड नेक्स्ट वी हैव सरेंडर। और एक कार्ड लेते हैं आपके फिर एंजल्स आपको क्या आंसर करना चाहते हैं, एंजल आंसर ओरेकल कार्ड से। ओके, एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, बिल्कुल बहुत ही बड़ा सजेशन है, ये देख लीजिए, बी योर सेल्फ। 1 सेकेंड, कार्ड्स को सेट कर लेती हूँ मैं। ओके गाइस, आई होप अभी आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। आपकी सबसे पहले पर्सनल लाइफ से स्टार्ट करूँगी। मुझे लगता है कि आपके पर्सनल लाइफ में देखिए, हो सकता है आपको ये अच्छा सुन के ना लगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि महादेव आपको जो बोलना चाहते हैं आपके पर्सनल लाइफ में, डेफिनेटली यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा आपके पर्सनल लाइफ में। ठीक है, आपकी लव लाइफ हो गया, आपके किसी रिश्ते के रिगार्डिंग हो गया, आपको कुछ बातों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ें ख़त्म हो रहा है तो होने देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि कोई रिश्ते पर आपने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है और फिर भी आपको उस रिश्ते में सक्सेस नहीं मिला, फिर भी वो रिश्ता ख़त्म हुआ। तो अगर वो ख़त्म हो रहा है तो महादेव बोल रहे हैं कि हो जाए ख़त्म, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर जैसे ही ये चीज़ ख़त्म होगी बहुत ही जल्दी कुछ न्यू स्टार्ट है आपकी लाइफ में। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी डिसीजन ले रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, जितना हो सके सोच समझ कर डिसीजन लो। और कुछ चीज़ों में स्टक हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, आपकी पर्सनल लाइफ में कोई रिश्तों में, कुछ बातों में आगे चीज़ें नहीं बढ़ रही है, तो
सोच लो कि ये चीज़ कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा, कम से कम इस वक्त तो ये चीज़ आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप जितना भी अपने दिमाग लगा लो, मेहनत कर लो, ये चीज़ आपकी पर्सनल लाइफ में अभी नहीं है। तो जितना हो सके उस चीज़ से दूर रहो, जितना हो सके परेशान होना बंद करो। इस वक्त इस रिश्ते के ऊपर मेहनत करना बंद करो, क्योंकि इस वक्त मुझे मेहनत का फल आप जो भी रिश्ते के लिए कर रहे हैं वो मुझे नहीं दिख रहा है मिलता हुआ। उल्टा मुझे दिख रहा है आपके भाग्य में इस वक्त है कि कुछ ख़त्म ही हो, ठीक है। और महादेव आपको बोल रहे हैं कि अगर कोई आपको कमिटमेंट मांग रहा है तो सोच समझकर उसको कमिटमेंट दे। और अगर आप किसी से कमिटमेंट चाहते हो तो कहीं ना कहीं वो इंसान थोड़ा सा चालाक है, इतना इजीली आपको कमिटमेंट देगा नहीं। तो आपकी पर्सनल लाइफ में इस वक्त जो भी कुछ चल रहा है, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी भगवान की तरफ से कि जितना हो सके अभी इस चीज़ को छोड़ दो, ठीक है। अब इस चीज़ में कुछ नहीं है। कुछ न्यू स्टार्ट आपके लिए होगा और वो बेहतर होगा, ठीक है। और आपको अगर लगता है कैसे छोड़ूं, तो सोच समझ कर चीज़ों को छोड़ो, ठीक है। सोचो समझो, अपने इंट्यूशन का यूज़ करो, दिमाग का यूज़ करो कि जिस रिश्ते के लिए आप वेट कर रहे हो उससे आपको मिल क्या रहा है, ठीक है ना। बाकी मुझे लगता है कि आपकी अगर प्रोफेशनल लाइफ देखूँ तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ पैसे का आपको डेफिनेटली गेन होने वाला है, आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। कोई इंसान से आप अगर पैसे लेना चाहते हो वो इंसान आपको पैसे देगा, और जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं मिलेगा। इंसान ही नहीं, कहीं से भी अगर आपने कुछ अमाउंट ऑफ मनी एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा। मटेरियलिस्टिक गेन आपके लिए है। इसके साथ मैं बोलूँगी कि आपके लाइफ में काम को लेकर, पैसे के लेकर बहुत ही अच्छा एक बैलेंस होगा। यहाँ पर एक चीज़ है कि आप मुझे लगता है आप अपने काम को लेकर, जॉब को लेकर बहुत ही ज़्यादा सोचते हो, ध्यान में रखते हो उस चीज़ को कि मेरे लिए मेरा जॉब ही बहुत कुछ है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी इमोशन जुड़ा हुआ है उस जॉब से। शायद आप उस जॉब के खातिर कुछ चीज़ों को लाइफ में इग्नोर करते हो, कुछ लोगों को इग्नोर करते हो, पर्सनल लाइफ को इग्नोर करते हो। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है जैसे आप इस जॉब के लिए जो भी कर रहे हो, आपके काम के लिए आप अपने पर्सनल लाइफ को इग्नोर कर रहे हो, और आपको पता है कि वो चीज़ कैसा है, पर्सनल लाइफ को ध्यान देना है, लेकिन स्टिल आप अपने काम के ऊपर ध्यान दे रहे हो। अच्छी बात है, बट थोड़ा सा अपने पर्सनल लाइफ पर भी ध्यान दो। अगर आपकी जॉब में कोई पर्टिकुलर इंसान आपको थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश कर रहा है और आप खुल के नहीं बोल रहे हो, तो यहाँ पर आपको ज़रूरत है खुल के बोलने की और सलाह लेने की, कोई ऐसे इंसान से जो आपको ठीक से सलाह दे। यहाँ पर कोई अगर न्यू बिजनेस और कुछ न्यू आइडियाज़ है आपके साथ, कुछ करना चाहते हो, खास करके न्यू बिजनेस वगैरह अगर आप करना चाहते हो, तो ये वक्त है थोड़ा सा रुक जाने का। आप अगर जॉब कर रहे थे और बिजनेस को स्विच करना चाहते हो, ये सही वक्त नहीं है। थोड़ा सा जैसे चल रहा है चलने दो, थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है। इसके बाद आप करना, आपका वक्त अच्छा आएगा। बिजनेस अगर आपका अच्छा नहीं चल रहा है और आप सोच रहे हो कि क्यों अच्छा नहीं चल रहा है, इसे बंद करके कुछ और करूं, ये वक्त है उसी को कंटिन्यू करने का। थोड़ा सा कंटिन्यू और कुछ दिन करो, फिर उसके बाद स्विच करो। ये वक्त की बात है, वक्त बीत जाएगा तो आपका समय भी अच्छा आ जाएगा। लेकिन उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर है कि आपका दिमाग, आप अपने काम में अपनी हर चीज़ डाल देते हो, अपना मेहनत, अपना खून पसीना सब डाल देते हो, बट स्टिल मुझे लगता है कि जब रिजल्ट की बारी आती है आपको थोड़ा सा कम मिलता है और आप परेशान होते हो। तो महादेव कहीं ना कहीं आपको बोलना चाहते हैं कि खुल के अपनी बातें रखो, जो मेहनत आपने किया वो खुलकर बताओ। लेकिन मैं आपको बोलूँगी आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए महादेव आपको पूरा ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपके प्रोफेशनल लाइफ में मनी का गेन आपको दे रहे हैं। और आप अगर कोई टीचर बनना चाहते हो या फिर कोई ऐसा इंसान स्पिरिचुअल हीलर बनना चाहते हो, अगर आप कोई वर्किंग लेडी हो, मतलब
मैरिड हो और वर्किंग हो, लेडी हो चाहे आप मेल हो फीमेल हो, नो मैटर, खास करके आप अगर फीमेल हो तो महादेव आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप दोनों चीज़ों को संभाल पाओ, फैमिली एंड वर्क को, ठीक है। बाकी आप में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी प्रमोशन आपका होने वाला है, जिससे क्या होगा कि लोग जो है आपके पास आएंगे अपने आइडियाज़ शेयर करने के लिए, ठीक है। ओवरऑल आपके लिए यहाँ पर सजेशंस कार्ड आ रहे हैं, बर्डन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। महादेव आपको बोल रहे हैं कि इस वक्त आपके ज़िंदगी में शायद काम का बोझ है या फिर जीवन में कुछ बोझ है, इस वजह से आप दिन ब दिन डल होते हुए जा रहे हो, डाउन होते हुए जा रहे हो। तो जो इंसान आपको इतना ज़्यादा प्रेशर देता है, इतना बोझ देता है, जितना हो सके उस इंसान को खुल के बोलने की कोशिश करो कि इसके वजह से मुझे इसके ऊपर इतना प्रेशर आ रहा है। सपोज़ आपके ऑफिस में आपके सीनियर, उनके तरफ से प्रेशर आ रहा है, आप तो उन्हें नहीं बोल सकते ना कि आप मुझे प्रेशर बहुत ज़्यादा डाल रहे हो काम का। तो जितना हो सके काम को कमाने की कोशिश करें, उनको बोलने की कोशिश करें कि ये काम इतनी आसानी से हुआ जा सकता है बिना प्रेशर लिए, ठीक है। तो कोई भी जीवन में कोई भी काम हो और आप उस चीज़ को जो है हैंडल कर सकते हो, लेकिन आपको परेशान नहीं होकर हैंडल करना है, ठीक है। क्योंकि आप, मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी डर जाते हो कुछ चीज़ों से। और एक चीज़ है यहाँ पर कि आपको लगता है आपकी जो प्रेयर्स है, भोलेनाथ को आप करते हो, भगवान को करते हो, एंजल्स को बोलते हो, आपके जो प्रेयर्स है वो अनआंसर्ड होते हैं, आपको आंसर नहीं मिल रहा है। आपको यहाँ पर आपके जो भी प्रेयर्स हैं वो आपका सुना नहीं जा रहा है। आपको लगता है कि बहुत मैंने भगवान को बोल दिया, प्रेयर कर लिया, लेकिन मुझे तो कुछ आंसर ही नहीं मिल रहा है, ज़िंदगी जैसी कट रही थी वैसी ही कट रही है। तो कभी कभी आंसर मिलने में वक्त लगता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। और हमेशा आंसर बाहर से नहीं मिलता है, कभी कभी आंसर अंदर से मिलता है। तो जितना हो सके अपने मन की आवाज़ सुनने की कोशिश किया करें। मून लाइट पे थोड़ा सा बैठे, अगर आपको बहुत टेंशन होती है कभी कभी, मून लाइट पे थोड़ा सा जाकर बैठा करें, उससे आपकी दिमाग में शांति होगी। और अकेले रात को बहुत रात नहीं, शाम को अकेले कहीं बैठ कर ध्यान किया करें, आपको पीसफुल फील होगा, ठीक है। कॉन्शियसनेस यहाँ पर आपको बोल रहा है कि आपके अंदर बहुत कुछ चीज़ें हैं, आपको बहुत कुछ चीज़ें पता है, बट आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो, सुन नहीं पा रहे हो। तो आपको पता है कि ज़िंदगी में ये चीज़ का रिज़ल्ट क्या होगा, इस चीज़ का रिज़ल्ट क्या होगा, लेकिन आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो। तो समझने की कोशिश करो। आपको ऐसा नहीं कि यूनिवर्स ने आपको बिल्कुल छोड़ दिया है, भगवान ने आपको बिल्कुल छोड़ दिया है, आपको कुछ भी नहीं समझा रहे हैं, आपको वो समझा रहे हैं, लेकिन शायद आप उतना कॉन्शियसनेसली आप समझ नहीं पा रहे हो। तो समझने की कोशिश करो कि आपका फ्यूचर आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। इंट्यूशन, ठीक है। सैक्रेड प्लेसेस पर जाओ, जो जगह बहुत ज़्यादा सैक्रेड है, मंदिर वगैरह में, या फिर आप जो भी धर्म के हैं मंदिर वगैरह में जाओ, वहाँ जाकर बैठो, कहीं ना कहीं आपको एक पीस फील होगा, ठीक है। यहाँ पर है कि सरेंडर करके रहो, क्योंकि डेथ कार्ड यही बताता है, और सरेंडर का कार्ड भी यहाँ पर आया है कि जितना हो सके जीवन में, अगर जहाँ पर आप कुछ नहीं कर पाते हो वहाँ पर आप सरेंडर पे रहो, ठीक है। आप जितना खुद को सौंप दोगे भगवान के पास, भगवान उतना ही आपको फल देंगे। इससे आप ये मत सोचना कि आप सौंप दोगे तो मतलब ऐसा कि आप कुछ भी नहीं करोगे, आप बिल्कुल छोड़ दोगे, भगवान आपके ऊपर सब कुछ है। नहीं, अगर आप परेशानी में हो और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, बहुत मेहनत कर लिया, कुछ हो नहीं पा रहा है, तो सब कुछ आप सरेंडर कर दो। इससे करने से जो आपके जीवन में होगा वो बेहतर होगा, ठीक है। और आपको मैं एक सजेशन दूंगी, सबसे पहले जाओ, अच्छे से बाथ लो, नहाओ, उसके बाद भगवान के पास जाओ, अच्छे से माथा टेक कर आओ। जब नहाओगे थोड़ा सा सॉल्ट उसमें डाल देना,
अगर आपने ऑलरेडी नहा लिया है तो नेक्स्ट डे सॉल्ट थोड़ा सा डाल देना पानी में, आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ हो जाएगी। यहाँ पर फोकस बता रहा है कि ध्यान दो कि आपकी जीवन में कौन सी चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है, उस चीज़ की तरफ जाओ, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर लगता है कि आपके जीवन में डेफिनेटली कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपको रोज़ इंस्पायर करती है उठने के लिए, उस चीज़ को करने के लिए, शिद्दत से उस चीज़ को आप करते हो और आज भी वक्त है उस चीज़ को करो, क्योंकि ये चीज़ आपको ज़िंदगी में बहुत आगे लेकर जाएगा। अपना फोकस अपनी ज़िंदगी से, अपना काम से, अपनी जो चीज़ में आपको पसंद है उससे कभी मत हटाना, आपके लिए वही सक्सेस देगा। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, बी योर सेल्फ, आप जो हो वैसा रहो, किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं महादेव आपको ये बोल रहे हैं आप यूनिक हो, हर इंसान में यूनिक क्वालिटी होती है, किसी के लिए आप बदलो ये सही नहीं है, खुद जैसा रहो, ठीक है। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग, मिलते हैं अगली रीडिंग पर, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके नाम का इनिशियल यहाँ पर है DEFGIKMPQRVY तो ये आप लोगों की रीडिंग है, लेट्स सी। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो, ठीक है। और हर ज़ोडिएक साइन के लिए है। चलिए, सबसे पहले मैं कार्ड निकालूंगी आपके पर्सनल लाइफ के लिए, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट द मैजिशियन, वाओ, द एम्प्रेस, ठीक है। यहाँ पर जो साइन है वो एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एंड वर्गो, ठीक है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, ओके। 1 सेकेंड, और कुछ कार्ड लेते हैं। और देखते हैं आपके लिए क्या है। ओके, 3 कार्ड अपने आप ही गिर गए, यही 3 लेते हैं। पहला है ट्रांसफॉर्मेशन, ये देख लीजिए, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग एंड पॉसिबिलिटी, ठीक है। और 2-3 कार्ड लेते हैं। यहाँ पर है हमारे पास कमिटमेंट, पावर, ओके, और एक कार्ड फोकस, ठीक है। और आपकी एंजल आपको क्या आंसर करना चाहते हैं, क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं? ओके, यहाँ पर है आपके लिए इमोशनल हीलिंग, ठीक है, ठीक है। 1 सेकेंड, मैं सेट कर लूँ कार्ड्स को पहले। ओके, सो गाइस, सबसे पहले देखिए, मुझे आपके पर्सनल लाइफ से मैं स्टार्ट करूँगी। आपका जो पर्सनल लाइफ, मुझे लगता है कि बहुत टाइम से आप कुछ चीज़ का वेट कर रहे हो, ठीक है। आई थिंक 2 ईयर्स से, 2 मंथ से आप कोई चीज़ का वेट कर रहे हो। ये आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है। दो सिचुएशन, दो चीज़ें में आपने एक को चुनना है और फाइनली ये वक्त आ गया है कि आप कोई डिसीजन लो ज़िंदगी भर के लिए। और मुझे लगता है कि आपके पर्सनल लाइफ में आप बहुत ही जल्दी, या फिर आपने अभी अभी कुछ डिसीजन लिया है। आई थिंक आप कोई रिश्ते को, आप कोई इंसान को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि आपकी ज़िंदगी में वो वापस आए। आप अपने रिलेशनशिप की हीलिंग के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका मैनिफेस्टेशन बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर आप शादी करना चाहते हो, या फिर आपकी ज़िंदगी में, आपके पर्सनल लाइफ में शादी आ रही है, आप कोई स्पेसिफिक पर्सन से शादी करना चाहते थे, या ओवरऑल आप शादी करना चाहते थे, और ओवरऑल आप, चाहे आपके पसंद के पार्टनर हो, चाहे कोई नया पर्सन हो,
आपने जो छोड़ दिया था फैमिली के ऊपर किसी को चूज़ करने के लिए, तो मुझे लगता है कि दोनों ही तरफ से आपके लिए जो भी सिचुएशन आपका है उसी हिसाब से रखिए। आपके लिए यहाँ पर मैरिज मुझे दिख रही है, 4 मंथ के अंदर डेफिनेटली आपके यहाँ पर शादी होगी। मुझे आपकी पर्सनल लाइफ में कमिटमेंट दिख रहा है। कोई इंसान की तरफ से आपको कुछ कमिटमेंट काफ़ी टाइम से अगर नहीं मिल रहा था तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली उसकी तरफ से कमिटमेंट मिलेगा, आपको प्यार मिलेगा। आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे लगता है कि कुछ तरीके का एक हैप्पीनेस बहुत जल्दी आएगा, जिससे सिर्फ आप नहीं, आपकी फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा खुश होगी और रिकन्सिलिएशन भी अगर आप सोच रहे हो तो वो होगा। एक ही चीज़ है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो उस चीज़ को शायद आप लेट गो कर रहे हो, लेकिन 100% लेट गो नहीं कर पा रहे हो, मतलब करके वो भूल जाना, ठीक है। तो जितना हो सके भूलने की कोशिश करो, क्योंकि आप भूल रहे हो लेकिन कभी कभी आपको याद आ जाती है उस चीज़ की, तो बिल्कुल भी याद नहीं करनी है, ठीक है। बस छोड़ दो, किसी को छोड़ दिया, जैसे होता है ना कि आपने भी देखा होगा कभी कभी हम बहुत कुछ चीज़ों के लिए ट्राई करते हैं और जैसे ही हम गिव अप करना स्टार्ट करते हैं या फिर उस चीज़ को भूल जाते हैं, छोड़ जाते हैं, वो चीज़ हमारे ज़िंदगी में होने लगता है। सिंपली आपको वही करना है, मैनिफेस्ट करके लेट गो कर देना है। आपके जीवन में मुझे लगता है कि गुरुवार का दिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है शायद आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 सिक्वेंशली आपकी पर्सनल लाइफ के लिए नंबर 1, 2, 3, 4 आया है। ये 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है। और आपकी शादी या फिर आपके पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आप सेटल होने वाले हो 3 मंथ के अंदर। जैसे होता है ना, कोई इंसान की ज़िंदगी में पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें हो गया और फाइनली वो इंसान सेटल हो गया ज़िंदगी भर के लिए, उस तरीके का चीज़ बहुत जल्दी आपके साथ होगा। लेकिन जो भी हो, आप एक अबंडेंट इंसान रहोगे, आपका एक इंडिविजुअलिटी रहेगा और आपकी एक इम्पोर्टेंस रहेगी सोसाइटी में, ठीक है। पर्सनली आप जिनसे भी मिलोगे, जिनसे भी रिश्ता बनाओगे। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए मैं देख पा रही हूँ कि शायद आप कोई न्यू जॉब ज्वाइन करना चाहते हो या फिर पुरानी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ नया बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन आप डर रहे हो या फिर ऑलरेडी आपने कर दिया है तो आप डर रहे हो कि पता नहीं क्या होगा, ग्रोथ होगा कि नहीं, लोग क्या बोलेंगे, शायद मेरा अब जैसा ग्रोथ हो रहा है, मैं जो न्यू स्टार्ट करूं, न्यू ज्वाइन करूं, वहाँ शायद ग्रोथ ना हो, तो आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो। तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो भी डर रहे हो, इनसिक्योरिटीज़ हैं, ग्रोथ में आपकी रुकावट है, ये सिर्फ आपका वहम है, ये सिर्फ आपका डर है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो अपॉर्चुनिटी है और जो आएगी, आप अगर उस अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ते हो तो आगे जाकर आपकी डेफिनेटली फाइनेंशियल ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है। और अगर आप जिस तरीके का ग्रोथ आप एक्सपेक्ट करते हो, चाहते हो, उस तरीके का ग्रोथ आपको ज़िंदगी में मिलेगा। बस सिर्फ यहाँ पर ज़रूरत है कि आपको वो डर से निकलना है, ठीक है। आपको उस चीज़ से निकलना है और उस चीज़ से निकलकर आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि डर के आगे जीत है, ये बात आपने सुनी ही होगी। बाकी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में महादेव की आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। मुझे तो एटलीस्ट यहाँ पर कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में चेंज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप जिस चीज़ के ऊपर हो, जहाँ पर हो, आपके जीवन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज की ज़रूरत है, वरना आप ऐसे ही थोड़े से टेंशन में रहोगे तो आपकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, आपको जो चीज़ लग रहा था कि इसमें कोई अपॉर्चुनिटी तो है ही नहीं, मुझे लगता है कि आपके जीवन में उस चीज़ के बारे में अपॉर्चुनिटी आएगी, कुछ करने का मौका आपको मिलेगा, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका भगवान आपको देंगे। और ये जो मौका आपको मिलेगा, ये जो पॉसिबिलिटी आपकी ज़िंदगी में है, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा कि ज़िंदगी ऐसे एक्सप्लोर किया जाता है, ज़िंदगी में इतना सब कुछ है ज़िंदगी में देखने के लिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप जिस भी प्रेशर, जिस भी बर्डन में थे,
जो भी परेशानी में थे उसकी वजह से आप लोगों को खुश होता हुआ देख रहे थे, खुद अंदर से काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रहे थे। तो आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ न्यू हो रहा है, ये पॉसिबिलिटी, ये चेंज आपके जीवन में आपको सिखाएगा कि ज़िंदगी खूबसूरत है। ज़िंदगी में जो आता है उसे मानकर आगे बढ़ोगी तो ज़िंदगी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है महादेव भी आपको यही चीज़ बोलना चाहते हैं, जो मैं कर रहा हूँ, जो हो रहा है, उस चीज़ के ऊपर भरोसा रखो। जैसे ही आप उस चीज़ को अपनाओगे, आप उस चीज़ को समझने का कोशिश करोगे, वैसे ही आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको बोल रहा है कि आपके जीवन में आप अपने हायर सेल्फ से मिलोगे। ठीक है, जो हायर सेल्फ कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा एक ऐसी, आपका हायर सेल्फ वो होता है जो भगवान से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में कनेक्टेड होता है और जिसको ये दुख सुख इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ शांति चाहता है। तो आपके जीवन में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी चेंज आएगा, वो आपकी ज़िंदगी में एक शांति लेकर आएगी। ठीक है ना। हो सकता है इस चेंज के दौरान जो है आपको ऐसा कुछ चीज़ों का सामना करना पड़े जो आप बिल्कुल डरा दे आपको, लेकिन आपको बोल दूँ, ये चेंज के दौरान आपके अंदर बहुत सारी बदलाव होगी और आप के पीछे हमेशा एंजल्स का सपोर्ट रहेगा और आपको हिम्मत मिलेगी इस चेंज से आगे बढ़ने का, इस बदलाव को सामना करने का। लेकिन जो भी है, मैं बोलूँगी, अगर आप खुशी खुशी अपने जीवन में कुछ सीख रहे हो तो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि महादेव आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उस चीज़ को सीखने का और हिम्मत दे रहे हैं वहाँ से आगे बढ़ने का। ठीक है, आप में वो पावर, उनको लग रहा है कि आप में वो पावर है, आप में वो पोटेंशियल है, आप ज़िंदगी में वो चीज़ हासिल करो। और कुछ दिनों के लिए, अगले कुछ दिनों के लिए लॉर्ड शिवा आपको वो पावर दे रहे हैं कि आप हर उस चीज़ का सामना करो जो आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। ये आपके लिए उनकी नेक्स्ट ब्लेसिंग है कि हाँ, हर एक चीज़ को ज़िंदगी में डट के सामना करो। किसी से अगर आपको कमिटमेंट चाहिए, महादेव बोल रहे हैं चिंता मत करो, वो देंगे आपको। ज़िंदगी में हमेशा एक ही चीज़ के ऊपर फोकस बना के रखें, आपको जो चाहिए। महादेव बोल रहे हैं आपको सपोज़ कोई चीज़ चाहिए तो आप 10 चीज़ों के ऊपर ध्यान लगाओगे तो 10 चीज़ों के ऊपर आपका फोकस हटेगा। आपके लिए इस वक्त जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, आपके लिए कोई करियर इम्पॉर्टेंट है, उस चीज़ के ऊपर ध्यान दो। आपके लिए कोई रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, उस चीज़ के ऊपर ध्यान दो। क्योंकि हम जिस तरीके से कर्म करते हैं भगवान हमें फल उस तरीके से देते हैं और सपोर्ट भी हमें उसी तरीके से करते हैं। हम अगर खाने के लिए हाथ नहीं उठाएंगे तो भगवान थोड़ी आकर हमारे मुंह में खाना डालेंगे, लेकिन हम अगर हाथ उठाने की कोशिश करेंगे और हाथ उठा नहीं पाएंगे, भगवान हमें हेल्प करेंगे। ठीक है ना, वही बात है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जिस चीज़ के लिए आप जो करना चाहते हो आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, लॉर्ड शिवा आपके पीछे हैं, वो बोल रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है इमोशनल हीलिंग। हो सकता है इमोशनली आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, आपका दिल, आपका किसी भी तरीके से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो महादेव आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपके जीवन में जो पुराने इमोशनल पेन थे, जो भी आपकी दुख था, ये सब जाने वाला है। आपको लेट गो करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप चला जाएगा और आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग और नया प्यार एंटर करेगा। ठीक है, जो प्यार ज़िंदगी भर आपका साथ देगा, जो प्यार ज़िंदगी भर आपको निभाएगा। और अगर आप जिद्दी में बोलोगे मुझे वही ओल्ड इंसान चाहिए, वही ओल्ड पार्टनर चाहिए जो मुझे वही ज़िंदगी भर मुझे प्यार देगा, तो मैं आपको बोलूँगी कि कभी कभी हर इंसान के साथ रहना हमारी किस्मत में नहीं होता है। अगर कोई नया आता है, खुशी खुशी उस इंसान को एक्सेप्ट करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो। बाकी अगर आपका पर्सनल लाइफ में हर एक चीज़ सही चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आगे भी उसी तरीके से चलता ही रहेगा। इससे आपको कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल आपके लिए महादेव की जो आने वाली ब्लेसिंग है वो बताता है कि आपका जो जीवन है वो चाहे पर्सनल हो, चाहे काम के लिए हो, चाहे हेल्थ के लिए हो, बहुत ही अच्छा है। बस अपना हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना, अपना दिल का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग पर, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय गाइस।